तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां मिट्टी में जान होती है और प्यार किसी भी बंधन को नहीं मानता। ये कहानी है एक मामूली सी कलाकार और एक राजकुमार की, जिन्होंने अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया को चुनौती दे दी। ये कहानी शुरू होती है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव से, और ये शब्द हैं चमेई नाम की एक लड़की के बारे में। कहने को तो वो एक कुम्हारिन थी, पर सच तो ये है कि उसके हाथों में कमाल का जादू था। वो मिट्टी को जिंदगी दे देती थी। तो ये कहानी है मिट्टी से बनी एक लड़की की, एक कलाकार की आत्मा, जो एक बहुत ही साधारण से गांव में रहती थी। चमेई की उंगलियों में हुनर तो था जो उसे विरासत में मिला था, लेकिन अक्सर उसकी जिंदगी की मुश्किलें उसके इस हुनर पर भारी पड़ जाती थीं। तो चमेई की दुनिया कैसी थी? वो प्रतिभाशाली कुम्हारों के परिवार से तो थी, लेकिन बचपन में ही बीमारी की वजह से उसके माता पिता गुजर गए। अब वो बिल्कुल अकेली थी। ऐसे में उसकी कला ही उसका सब कुछ बन गई। उसका परिवार, उसका अकेलापन दूर करने का जरिया और उसकी पहचान। उसके माता पिता की कई एक बात उसे हमेशा हिम्मत देती थी कि प्यार और सब्र से गीली मिट्टी को भी दोबारा संवारा जा सकता है। पर किस्मत ने चमेई के लिए कुछ और ही सोच रखा था। और कहानी में मोड़ तब आया जब गांव में वसंत महोत्सव का सालाना मेला लगा। और यहीं से राजकुमार और कुम्हारिन की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा प्यार जिसने पूरे राज्य की सीमाओं को ही चुनौती दे दी। राजकुमार आदित्य, जो महल की जिंदगी से ऊब चुके थे, अक्सर आम लोगों की तरह भेस बदलकर उनके बीच घूमने निकल पड़ते थे। और मेले की उसी भीड़ में उनकी नज़र चमेई की कला पर पड़ी। वो कोई कीमती चीज नहीं थी, बस मिट्टी के बर्तन थे, पर उनमें कुछ ऐसा था जिसने राजकुमार का दिल जीत लिया। और यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हुई दिखती हैं। एक तरफ थे राजकुमार आदित्य, जो शाही महल में रहते थे, और दूसरी तरफ थी चमेई, जो एक मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। राजकुमार जहाँ अपनी शाही जिम्मेदारियों में बंधे थे, वहीं चमेई अपनी कला में आज़ाद थी। सवाल ये था कि क्या इन दो दुनियाओं के बीच प्यार पनप सकता है? उनकी चोरी छिपे मुलाकातें बढ़ने लगीं और प्यार गहरा होता गया। लेकिन ये बात फला कब तक छिपती? जैसे ही खबर महल पहुंची, परंपराओं में जकड़ी रानी ने इस रिश्ते को मानने से साफ इनकार कर दिया। यही तो सबसे बड़ा सवाल था। क्या प्यार वाकई महल की ऊंची दीवारें तोड़ सकता है? आदित्य ने तो अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी पर कोई असर नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने तो चमेई के सामने एक ऐसी मुश्किल परीक्षा रख दी जो उसके प्यार और कला दोनों को तोड़ने के लिए काफी थी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां चमेई को एक नामुमकिन सी चुनौती का सामना करना है। ये एक ऐसी परीक्षा थी जो उसके हौसले को पूरी तरह से तोड़ने के लिए ही बनाई गई थी। तो रानी ने शर्तें क्या रखीं? पहली, एक ऐसा घड़ा बनाओ जो कभी न टूटे। दूसरी, उसमें रखा पानी कभी भी न सूखे। तीसरी, वो इतना खूबसूरत हो कि महल की शान बन सके। और इन सब के लिए उसे मिले सिर्फ 7 दिन। चमेई ने ये चुनौती मान तो ली, क्योंकि सवाल अब सिर्फ कला का नहीं बल्कि उसके प्यार और उसके भविष्य का था। पर बात सिर्फ इस चुनौती तक ही सीमित नहीं थी। पर्दे के पीछे एक और भी बड़ी, एक बहुत क्रूर साजिश रची जा रही थी। और ये साजिश कर रहा था रानी का सलाहकार महेश्वर, जो किसी भी कीमत पर चमेई को हारते हुए देखना चाहता था। महेश्वर ने भैरवनाथ नाम के एक जादूगर की मदद ली, और तो और उसने पूरे राज्य में ये झूठी खबर भी फैला दी कि चमेई खुद काला जादू करती है और उसने राजकुमार को अपने वश में कर लिया है। इसका नतीजा, चमेई दिन भर मेहनत करके जो भी बर्तन बनाती, वो रात में रहस्यमयी तरीके से टूट जाते। हर सुबह उसे अपनी मेहनत टुकड़ों में बिखरी मिलती। धीरे धीरे वो हिम्मत हारने लगी, थकने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कोई जादुई रास्ता खुलता है। जब चमेई बिल्कुल हार मानने वाली थी, तभी कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उसके अंदर का जादू जाग उठता है। छठा दिन था और चमेई लगभग हार चुकी थी। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में एक साधु ने उसे बताया कि नदी किनारे एक खास चमकता हुआ पत्थर है और वही पत्थर उसकी मदद कर सकता है। तो ये चमकता पत्थर आखिर था क्या? ये सिर्फ कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये एक तरह से चमेई के सच्चे दिल, उसकी कला की पवित्रता और जमीन में छुपे जादू का प्रतीक था। कहते हैं कि इसे मिट्टी में मिलाने से बर्तन अमर हो जाता है। और उस सपने के बाद सब कुछ बदल गया।
छठे दिन ही चमेई को वो पत्थर मिल गया। 7वें दिन की सुबह उसने उस पत्थर को पीसकर मिट्टी में मिलाया और शाम होते होते एकता का वो अनोखा घड़ा बनकर तैयार था। और फिर आया वो आखिरी दिन। चमेई दरबार में अपना घड़ा लेकर पहुंची। वो इतना सुंदर था कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रानी ने गुस्से में उसे जमीन पर पटक दिया, पर घड़ा टूटा ही नहीं। चमेई ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। लेकिन चमेई की ये जीत सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं थी, ये तो एक क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसी क्रांति जो पूरे राज्य की सोच और नियमों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो देखते हैं कि इस जीत से क्या बदला। पहले जहां समाज ऊंच नीच में बटा था, अब कला और प्रेम ने सबको एक कर दिया। जहां पहले सिर्फ शाही खानदान को सम्मान मिलता था, अब हर हुनर और हर कलाकार को इज्जत मिलने लगी। राज परिवार भी अब लोगों से कटकर नहीं, बल्कि उनसे जुड़कर रहने लगा। और इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बना एकता का घड़ा। चमेई और आदित्य ने उसे राज्य के बीचों बीच रख दिया। इसकी खासियत ये थी कि जो भी उसे देखता, उसे उसमें अपने सपने नजर आते। इसने सब लोगों को एक दूसरे से जोड़ दिया। यहाँ तक कि रानी का दिल भी पूरी तरह बदल गया। उन्होंने चमेई को अपनाते हुए कहा कि तुमने सिर्फ मेरे बेटे का दिल नहीं जीता, बल्कि पूरे राज्य को एक नई और बेहतर राह दिखाई है। तो आखिर में ये कहानी हम सबसे एक सवाल पूछती है कि असली ताकत किसमें है, एक राजा के ताज में या एक कलाकार के हुनर में? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बनाने की, रचने की और प्यार करने की शक्ति किसी भी शाही फरमान से कई ज्यादा बड़ी होती है।